Good morning, students. Today we'll start session 2 type of fields for entrepreneurship. Topic 2.1 Introduction. So, now you know what is the entrepreneurship, how it is different and similar or different from the business, how is enterprise different from the startup, and so on. Let us take the journey further for the talk about what the different category of fields or area where one can start his or her own ventures and how these are similar or different from one another. In the previous lecture, we have discussed entrepreneurship, entrepreneur, startup and business. जैसा कि हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है। इसी संदर्भ में हम आगे अब ये देखना इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किस किस फील्ड के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टॉपिक 2.2 टाइप ऑफ फील्ड वेयर वन कैन बी एंटरप्रेन्योर। You know, both a business and enterprises are involved in some type of commercial activity. Both these can be belong to different type of fields or category. Broadly, an enterprise or business can belong to one of the following category. First is the product based, second is the service based, third is the technology based. ध्यान से समझिए कि हमने देखा कि जब हम इंटरप्राइज या स्टार्टअप की बात करते हैं या किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी तो इसका मतलब व्यापार इन्वॉल्व हो गया है। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी हैं: प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस एंड टेक्नोलॉजी बेस। या तो हम प्रोडक्ट बेस की बात करेंगे, प्रोडक्ट के बेस के हिसाब से हम व्यापार कर रहे हैं, या हम कोई सर्विस दे रहे हैं, या हम किसी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम अपना व्यापार कर रहे हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट बेस। A product-based enterprise of business basically deal with a specific type of product that can carry out a specific type of job. प्रोडक्ट बेस्ड जो होता है उसके अंदर हम किसी एक प्रोडक्ट की बात करेंगे और प्रोडक्ट की बात करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेल की बात करेंगे। Product based enterprise based on actual goods or product which are tangible, that is they exist physically, can be touched and have a specific shape, design and weight. हम किसी ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जिसको हम बेचेंगे, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्राइज के अंदर हमारे पास 2 टाइप की आते हैं: मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड और ट्रेडिंग बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड enterprise business. First is the manufacturing of good. Manufacturing of good means producing goods in a specific shape, design, using specific raw material, chemical. By following a process using machine or tool, manufacturing process produce the good in bulk which are later available in the market for selling. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी स्पेशल शेप और डिज़ाइन रखते हैं। वो कैसे रखा जाएगा, रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर मैकेनिकली हम मशीनों का यूज़ कर उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। जब वो प्रोडक्ट बनता है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनता है। लार्ज क्वांटिटी में बनने के बाद वो मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए आता है। मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन for the product of various type of such as polymer, plastic goods, industrial components, spare parts, processed food, footwear, cloth and garments. Second is the trading of goods. Trading refer to buying goods from distributor or from purchaser and then selling them in a market. Trading add their profit margin to price of the good while selling, and this profit margin is their earning or their revenue. ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हमने किसी से कोई सामान लिया, उस सामान को मैन्युफैक्चर से हमने खरीद लिया और फिर हमने क्या किया, आगे मार्केट में
सेल किया उसको। सेल करने के लिए जब हमने जिस भाव में सामान लिया उसमें कुछ मार्जिन हम अपना जोड़ लेते हैं और फिर उसको आगे मार्केट के अंदर भेज देते हैं। इसमें जो बीच का मार्जिन है वही उस ट्रेडर का रेवेन्यू होता है। सो द ट्रेडिंग ऑफ गुड कैन टेक प्लेस फॉर प्रोडक्ट्स लाइक all manufacturing products, agricultural products, technical products like software, games, and so on. Again, trading refer to buying goods from the distributor or from the producer and then selling them in the market with a profit margin. Distributor, wholesaler, retailer. Type of trader. The type of trader means they are the different type of trader that they are the different type of traders such as a distributor, wholesaler and retailer. Let us quickly know what about these type. First is the distributor, second is the wholesaler, third is the retailer. ध्यान से समझिएगा. Distributor, the trader who buy from the manufacturer directly. जिस फैक्ट्री में माल बना है, जहाँ जिसने कोई माल बनाया वहाँ से डायरेक्ट उस सामान को लेना कौन लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर. उसके बाद आता है होलसेलर. द टेलर वो बाई फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर. जिस व्यक्ति ने माल लिया है, होलसेलर क्या करेगा? उस माल को डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा. और लास्ट इज द रिटेलर. Retailer is the trader who buy from the wholesaler and sell the goods to the consumer. Last is the retailer. Retailer का काम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया होलसेलर ने मार्केट में माल दे दिया दुकानों को. दैट इज द रिटेलर. रिटेलर क्या करता है? उस माल को लेता है और आगे माल को ट्रांसफ़र कर देता है. ट्रांसफ़र किसको करेगा? मार्केट के अंदर जो भी कंज्यूमर हैं. तो टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक 2.2.1. नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस टुमारो.